लाठी चार्ज आ रही, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने सिर्फ पुलिस की कार्यवाही ही नहीं बल्कि कानून के पालन और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद कूच से ठीक पहले इलाके में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना हो सकता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और आरोप सामने आए हैं, उन्होंने इस कार्रवाई की वैधता और तरीके पर बहस छेड़ दी है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि छोटे बच्चों और बच्चियों को भी लाठियां लगी हैं और अफरा तफरी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि छोटी बच्चियों के कपड़े तक फट गए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी जांच में ये सही साबित होता है तो ये केवल अत्यधिक बल प्रयोग का मामला नहीं रहेगा, बल्कि मानवाधिकार और पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो ने पूरे विवाद को और बढ़ा बना दिया है। इस वीडियो में कुछ लोग सिविल ड्रेस में चेहरे ढके हुए हैं, हाथों में लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी थे, हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर वास्तव में कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी बिना वर्दी और अपनी पहचान छिपाकर बल प्रयोग कर रहे थे, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसी कार्रवाई स्थापित नियमों के अनुरूप थी। दूसरी ओर यदि ये लोग पुलिसकर्मी नहीं थे तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि आखिर ये लोग थे कौन और उन्हें प्रदर्शन के बीच लाठी लेकर कार्रवाई करने की अनुमति कैसे मिली। इतना ही नहीं, कई वीडियो में ये भी दावा किया गया कि कार्रवाई के दौरान कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगी नेम स्लिप दिखाई ही नहीं दी। यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई तो इससे जवाबदेही का सिद्धांत कमजोर पड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बल प्रयोग करने वाली एजेंसी की पहचान स्पष्ट होना इसलिए जरूरी माना जाता है ताकि बाद में शिकायत होने पर जिम्मेदारी तय की जा सके। अगर नेम प्लेट हटाई गई थी तो उसके पीछे का क्या कारण था, और यदि नहीं हटाई गई थी तो वायरल वीडियो में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। इन सवालों का जवाब जांच से ही मिल सकता है। वैसे इसी दौरान यूट्यूबर समधीश के भी कुछ वीडियो चर्चा में आए, जिनमें उन्होंने ऐसे लोगों को दिखाया जो सिविल ड्रेस में हाथों में लाठी लेकर भीड़ के बीच मौजूद थे। इन वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये जांच का विषय है कि ये लोग वास्तव में पुलिसकर्मी थे, किसी अन्य एजेंसी से जुड़े थे या फिर कोई और ही लोग थे। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। अगर सिविल ड्रेस में मौजूद लोग वास्तव में पुलिसकर्मी थे तो क्या उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर कार्रवाई करके स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया, और अगर वे पुलिसकर्मी नहीं थे तो फिर वे कौन थे? क्या किसी असामाजिक तत्व ने हालत का फायदा उठाया, या फिर सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे दावे सही नहीं हैं? इन सभी सवालों के जवाब बिना निष्पक्ष जांच के नहीं दिए जा सकते। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों ही पक्ष कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। अगर कहीं आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है, अगर पहचान छिपाकर कार्रवाई की गई है, या अगर किसी तीसरे पक्ष ने स्थिति का फायदा उठाया है, तो इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में जवाबदेही ही जनता का भरोसा कायम रखती है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होगी, ताकि सामने आए वीडियो, लगाए गए आरोप और पुलिस की कार्रवाई तीनों की सच्चाई देश के सामने आ सके। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।